कैसे हो दोस्तों आप लोग। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लोगों को अमेरिका के अंदर से निकालने का फैसला किया, यानी कि डिपोर्टेशन का ऐलान उसने किया अपने इलेक्शन मुहिम के अंदर। तो मैं आज आपको बताता हूँ डिटेल के साथ कि ओहदा संभालते ही ये इंतखाबी वादा वो कैसे पूरा करेगा और कौन कौन से लोग हैं जिनको वहां से निकालेगा, या किस किस कंट्री के लोग हैं जो पहले यहाँ से निकाले जाएंगे और कितनी तादाद में, यानी कि उसने बोला कि मैस डिपोर्टेशन होगी। दोस्तों इसमें कोई बात होगी, आखिर तक मेरी वीडियो देखिएगा और आपको बताता हूँ डिटेल के साथ थोड़ा सा। दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्जा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जी हाँ दोस्तों, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो वादा है वो जरूर पूरा करेगा। उसने अभी बताया है कि मैं इस मुल्क को ग्रेट बनाऊंगा। तो ग्रेट बनाने के लिए वो ये कह रहा है कि इसका हिस्सा है कि अमेरिका को एक बहुत बड़ा कंट्री, यानी कि दोबारा ग्रेट, यानी कि मैं इसको अजीम मुल्क बनाऊंगा, तो लोगों को यहाँ से बेदखल करूंगा। क्यों करूंगा इस पर थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। इस सिलसिले की पहली कड़ी है तो मैं आपको बता दूं कि ओहदा संभालते ही उसने ये इंतखाबात में, इलेक्शन में जो वादा किया वो पूरा करेगा। और ये मैस डेपोटेशन जो है, इसका मतलब ये है कि वो लाखों आदमी यहाँ से मुल्क बदर करेगा डोनाल्ड ट्रंप। और कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि लाखों आदमियों को यहाँ से निकालने के लिए, जी हाँ लाखों आदमी वहां से निकालेगा। तो क्या एक दिन में निकाल देगा? नहीं, वो एक पूरी एक टीम उसने बनानी है। और ये बात बताऊँ उसने करना है ये, तो पूरी एक टीम बनाएगा और टीम बनाने के बाद जो है वो इस पे अमल करना शुरू करेगा कि ये करना कैसे है। अब सबसे पहले बताता हूँ आपको कि ये एक दिन में तो होगा नहीं, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि आते ही ये काम शुरू कर देगा, करना तो उसने है, अमल शुरू कर देगा इस पे। होमलैंड सिक्योरिटी वालों से मदद ली जाएगी और यहाँ तक उसने कहा है कि मुझे मिलिट्री यानी कि फौज की मदद भी लेनी पड़ी तो मैं लूंगा। और फौज इस पे आती है नहीं आती इस पे बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों जो पहला जो कंट्री है, याद होगा जो पहली दफा डोनाल्ड ट्रंप आया तो उसने बहुत सारे मुस्लिम कंट्री पर बैन लगा दिया, वो यहाँ एंटर नहीं हो सकते उनके लोग। अब इसमें मुस्लिम कंट्री पहले टारगेट नहीं है, वो साउथ अमेरिका की कंट्री है जिनको यहाँ से उसने निकालने का फैसला किया। और आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये फैसला उसने किया क्यों है। अब सुनिए, वो कंट्री है, पहला है यह क्यूबा, जिनके क्यूबा जो है, उसके बाद है हेटी, हेटी के बाद है निकारागुआ, और निकारागुआ के बाद है वेनेजुएला। अब ये क्यों इनके पीछे पड़ गए हैं साहब ये, अब आपको बताता हूं कि मैं ये लोग हैं चारों मुल्कों के लोग जो बगैर वीजा के अमेरिका आ सकते हैं, जिनके वीजा है मगर बहुत ही आसानी के साथ इनको मिल जाता है। कोई अमेरिकन सिटीजन इनके साथ जो है वो स्पॉन्सर कर दे हल्का फुल्का सा, या किसी से शादी कर लें या ये, और ये बगैर वीजे के जब एंटर होते हैं आसानी के साथ तो ये 2 साल यहाँ पे रह सकते हैं। ये सहूलतें किसी और मुल्क के लिए नहीं है, मैं आपको बता दूं, और ये पिछली गवर्नमेंट ने किया था। 2 साल यहाँ रह सकते हैं। और इसके चक्करों में क्या हुआ कि ये चारों जो कंट्री हैं इनके लोगों ने धड़ाधड़ यहाँ पे आना शुरू कर दिया। लाजिमी बात है, अब उनको आप सहूलत दे रहे हो कि 2 साल आप यहाँ रहें, काम करें। और वो मीरा की इंग्लिश है ना, हमारी अदा कर उसके वो सहेल अहमद साहब वो नकली उतारते कहते फिर जाओ और मौजे मारो, यानी कि गो एंड किल्स द वेव्स। हालांकि इसकी अंग्रेजी थी, ये आपको हंसाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भी जाओ एंड गो एंड किल्स द वेव्स, जाओ मौजे मारो जाके। तो अब क्या हुआ, अब इनकी तादाद पता कितनी हो चुकी है, जो रिकॉर्ड में है वो 500,000 से भी ज्यादा, यानी कि 5 लाख से भी ज्यादा लोग अमेरिका में रह रहे हैं इस तरह ये, और ये वापस नहीं गए, ये मैं आपको बता दूं। और ये 5,30,000 बंदे थे जो यहाँ पे आए और अभी तक यहीं पे हैं। इस तरह के मामला था, कुछ गए भी होंगे, ये नहीं कि नहीं गए होंगे, मगर ये है कि उनको 2 साल के लिए रहने की, जिनके वीजा तक उसको फ्री है और 2 साल के लिए वो यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और बाकियों को तो जनाब वो आपको पता है। बहरहाल आज भी अमेरिका के अंदर पुलिस वाले जो है ना वो किसी का इमिग्रेशन नहीं पूछते। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं पूछा कि तो पुलिस वालों से मेरा मामला हुए हैं। अच्छा, बहरहाल यह है कि अब इसके लिए होगा कि ये टीम जो मुकर्रर की जाएगी, फिर ये बहुत बड़ा एक ना किस्म का बिल्डिंगें बनाई जाएगी, रेफ्यूजी सेंटर या डिपोर्टेशन सेंटर उसको आप समझ लें कि वो बनाए जाएंगे। और उसके बाद ये है कि ये मामला फिर अदालत में चैलेंज भी हो सकता है। और ये बताऊं आपको, जब चैलेंज होगा तो फिर और टाइम बढ़ेगा आगे और निकलेगा टाइम। और ये दोस्तों आपको बता दूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे था अमेरिका का साथ, तो उसने बहुत सारे जजेस जो होते हैं ना, जज उसने अपने लगाए थे कोर्ट के अंदर। तो आज भी 9 में से 6 जजेस जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के लगाए हुए पूरे अमेरिका के अंदर। जी हाँ,
हम अपने मुल्कों को रोते रहते हैं कि यहाँ पे अपनी मर्जी से जज लगाते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम है, कुछ मिलता जुलता ही है हम लोगों के साथ। पर इन्हीं का सिस्टम हमारे मुल्कों में चल रहा है, वो बरतानिया का। बरतानिया ऐसा क्या, सब मैं आपको बताऊं कि बरतानिया ऐसा नाअहल लोग थे, हमारे हिंदुस्तान में आए थे कि सोने की चिड़िया, यानी कि दुनिया का अमीर तरीन कंट्री, जिसको वो मजीद अमीर नहीं किया उन लोगों ने, यानी कि अहलियत तो थी नहीं, लूट मार की उनकी पहचान थी, लूटा और उसको गरीब कर गई। ये लोग हमारे ऊपर मसल्लत किए गए हैं, जो कि बड़े जीनियस और पता नहीं क्या क्या लोग, हमें बचपन से चूरन बेचा जाता था। अब जिन लोगों ने दुनिया का अमीर तरीन कंट्री गरीब कर दिया, वो लोग क्या वो बहुत ज़हीन लोग हैं, बेड़ा घर करके रख दिया, तो फिर हिंदू मुसलमानों की लड़ाई भी करवा दी। चलो ये दूसरी तरफ बात चली जाएगी दोस्तों। तो उसके लिए यह है कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं फौज भी तलब करूंगा अगर ये मामला ठीक ना हुआ। तो इसका मतलब यह कि अगर चैलेंज किया गया तो बड़ा मुश्किल होगा इसको मामले को दबाने के लिए, क्योंकि अपने उसके जज 9 में से 6 जजेस तो इसके रिपब्लिकन के हैं, तो डेमोक्रेट क्या करेगी। बट डेमोक्रेट ने ये जो 4 मुल्क हैं इनके लिए काफी आसानियां पैदा की थी। अब किसी और वक्त में बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ये क्यों उन्होंने इसको वीजा फ्री किया था। तो फिर यह है कि अब जो है कि फैसला ये काल अदम, यानी कि ये डिसमिस होना आसान नहीं होगा, तो फिर बड़े बड़े सेंटर बनाए जाएंगे, फिर उनको वहां से रखा जाएगा। और ये भी आपको बता दूं कि इतना आसान भी नहीं होता डेपोटेशन करना। बहुत से लोग जो डरे हुए हैं यहाँ पे रहते हुए, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप अगर बाहर से वीडियो देख रहे हैं मुल्क से, तो आपको कोई यार दोस्त रिश्तेदार यहाँ पे होंगे, तो इतना आसान नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगा कि ये करेगा जरूर वो, मैं आपको बता दूं। और उसके बाद ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं ये एक जंग से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। यानी कि अगर कहता है कि मेरी मैक्सिको से जंग हो जाए, तो यहाँ पे इतने मैक्सिकन है यहाँ के अंदर, इस मुल्क के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो मैं जंग हार जाऊंगा। तो वो इस यानी कि वो एंगल से सोचता है कि हालांकि ये तुम अच्छा सलूक करो लोगों से, तो इसमें क्या मामला है, लोग अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो गए अमेरिका के लिए, जो अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पे खाते हैं, यहाँ पे सोते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपने जो लोग हैं यहाँ पे जो, तो अमेरिका से हर कोई यानी कि वाबस्ता है, और ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं अगर पाकिस्तान से हूँ या इंडिया से, किसी जगह से, लोग तो अमेरिका के साथ, हम थोड़ी अमेरिका को नुकसान करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए। बहरहाल ये उनकी अपनी सोच है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। तो उसके बाद यह है कि सेंटर बनेंगे, फिर वहां से उनको रखा जाएगा, फिर खाना ये चाहिए, कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए इसके लिए, और वो पैसा वो देगा। आपको पता है यहाँ पे तो प्रिंटिंग प्रेस है ना, डॉलर छापने, ये कौन सा कुछ सोना दे रहा है उन्होंने, गोल्ड तो देना नहीं है। तो बार ये कि दोस्तों, ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, तो आगे फिर आने वाले वक्त में मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि क्या इंडियन, पाकिस्तानी और दूसरे जो लोग हैं उनका भी मुस्तकबिल खतरे में है, कि उनको वो भी डिपोर्ट हो सकते हैं। इसमें मैंने कुछ काम किया हुआ है, आगे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और साथ क्योंकि पाकिस्तान में भी इस वक्त बड़े हालात खराब हैं, इस्लामाबाद में आपको पता है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, तो मैंने पिछली वीडियो बनाई, आप लोगों ने बड़ा उसको लाइक किया। कोई इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे पाकिस्तान से भी आई थी, लोग मुझसे रब्ता कर रहे थे, मैंने कहा आपको बता दूं कि यहाँ पे है। पर दुआ करें अपने मुल्क के लिए कि वहाँ पे हालात ठीक हो जाए, स्टैब्लिशमेंट और सियासतों के आपस में सुलह, हम लोग तरक्की करें। और आपको बहुत सारी चीजें और भी अगली वीडियो बताने वाला हूँ पाकिस्तान के बारे में, कुछ चीजें ऐसी। अच्छा, तो आखिरी चंद बातें आपको बताऊं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रेड इंडियंस है ना, रेड इंडियंस, सुर्ख हिंदुस्तानी, उनसे भी मेरी बात होती है, वो भी यहाँ रहते हैं, मगर शिकागो में बहुत कम है, दूसरे साउथ साइड में है। साउथ साइड का मतलब साउथ कंट्री का साउथ साइड, यानी कि एरिजोना, टेक्सास, इन इलाकों में ज्यादा उनको वहाँ पे धकेल दिया गया, वहाँ रहते हैं। मैं याद है पिछले साल, आपको शायद पता नहीं, कि मैं अलास्का गया था वहाँ टूर करने के लिए। तो बहरहाल मेरा एक दूसरा चैनल भी है ट्रैवलिंग का, अगर तो मैं उसका लिंक देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी, उसमें भी देख लें। तो वहाँ भी बहुत सारे मुझे रेड इंडियन मिले। रेड इंडियन जब ये बातें सुनते हैं ना कि यार इमिग्रेंट जो है हमारे दुश्मन है, ये हमारा मुल्क तबाह कर देंगे, तो रेड इंडियन बड़े हंसते हैं। तो हंसते हैं पता क्यों, कि दिल से रोते हैं मगर हंसते हैं, और मेरे साथ बात करते हैं, क्योंकि रेड इंडियन हमारे भाई हैं। उसकी वजह यह है कि इनके साथ जुल्म हुआ, इनको मारा गया, करोड़ों लोग मारे गए। याद रखना, अब ये पूरा कंट्री था, ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो इस तरह की ये फजूल किस्म की बातें की ना, मैंने डिस्कवर किया, ये कोई डिस्कवर किया है, यहाँ पे ऑलरेडी लोग रहते थे, ये कंट्री था भाई यहाँ पे, तुम लोगों ने इनको मारा और मार के यहाँ पे आके कब्जा कर लिया, और एक भी मुल्क उनको नहीं दिया गया। मैं आपको बता दूं, ये कनाडा से ऊपर से लेके, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, फिर सेंट्रल अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, यानी कि 3 हिस्से, बहुत बड़ा ये खिता है, लैंड है, एक भी मुल्क उनको नहीं दिया गया। तो ये है यहाँ का इंसाफ। चलो बहरहाल, वो मुझे कहते हैं कि जब हम लोग इनसे लड़ते थे, फाइट करते थे कि तुम लोग इमिग्रेंट हो, ना तो तुम्हारे पास कोई वीजा है, ना ग्रीन कार्ड है, ना कुछ है, तुम यहाँ पे आते जा रहे हो। हम लोग इनसे लड़ते तो हमें ये बागी करार देते थे कि तुम लोग गद्दार हो। कहता हम लोग कैसे गद्दार हुए? यही हालत बहादुर शाह जफर के साथ भी हुई थी, मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया था कि तुम
ईस्ट अंग्रेजों के दुश्मन हो और तुम जनाब ये है कि तुम्हारे ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला। वो बहादुर शाह जफर कहता है कि मैं शहनशाह हूं इस मुल्क, कानूनी वारिस हूं, मालिक हूं इस मुल्क का, हिंदुस्तान का, तो मैं कैसे गद्दार होगा, ये मेरा मुल्क है, तुम लोग गद्दार, तुम बाहर से आए हो। बहरहाल उसको मुकदमा वो उसके खिलाफ ही करना था, फैसला तो कर लिया गया था। तो बार ये है कि रेड इंडियन जो है बेचारे हमारे भाई है, तो अभी चंद दिन पहले थैंक्स गिविंग मनाया गया, तो मैं थैंक्स गिविंग नहीं मनाता, मैं तो रेड इंडियन के साथ हूँ। रेड इंडियन के साथ इनको धोखा दिया गया, तो उनको धोखे से बुलाया गया था, बुलाने के बाद उन सबको मार दिया गया था। 700 के करीब लोग मार दिए गए थे। जी हाँ, आप चूरन बेचते रहे हैं हमें सब लोग बचपन से, इंसानियत का और प्यार, ये है इंसानियत। तो ये खुशी में जहाँ ये खाना खाते हैं, ये टर्की होता है जिसको बना के ये खाते हैं, तो खाता तो मैं भी हूँ टर्की, वो हलाल जानवर है मुसलमानों के लिए, मगर मैं थैंक्स गिविंग नहीं बनाता। मेरे दोस्त चंद को दिल्ली के रहने वाले हैं, तो हिंदू हैं, मेरे भाइयों की तरह ही हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि शायद भाई आपको पता है प्रियंका चोपड़ा वो भी थैंक्स गिविंग मना रही थी, माधुरी दीक्षित भी मना रही थी। मैं को उसको पता नहीं है ना, जाहलियत, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं और ये नहीं पता कि थैंक्स गिविंग जो है वो रेड इंडियन को मारने के ऊपर मनाया जाता है। तो रेड इंडियन हमारे भाई हैं भाई, हम वो मजलूम थे, उनके पास जुल्म हुआ था, हम उनके साथ हैं, ठीक है। टर्की जरूर खाएं, मगर मनाने से पहले देख लें कि उनकी लाशों पे आप हंस रहे हैं, ये कि सही नहीं है। मतलब बहुत सारे गोरे जो है मेरे दोस्त अमेरिकन, वो भी मेरे दोस्त हैं, वो भी इस बात को नहीं मानते, वो भी नहीं मनाते। जॉनी डेप जो है एक बहुत बड़ा अदाकार है हॉलीवुड का, मुझे बड़ा पसंद है, और उसका जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन ये मूवी आपने देखी, उसमें उसका किरदार होता है जिसमें वो लुटेरा होता है, इसमें बड़ा होता है। जो जॉनी डेप की एक मूवी थी मैंने देखी, मैं आपको बता दूं, उसमें बड़ा जबरदस्त उसने काम किया। उस मूवी का नाम है लॉन रेंजर, यानी कि ये वो जमाना था जब अमेरिका के अंदर यूरोपियन आ रहे थे और रेड इंडियन को पकड़ पकड़ के मारे थे। इसकी कहानी इस तरह की है कि ये बचपन में इसके माँ बाप को मार दिया जाता है और ये बदला लेने के लिए अपने उन साथियों के साथ, जो लोगों के साथ रेड इंडियन के साथ मिल जाता है, जो अपने मुल्क को आजाद करवाने के लिए उसके साथ कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक दफा क्या होता है कि ये फिर बड़ा हो जाता है, बचपन था उसका, लड़कपन था, फिर बड़ा हो जाता है, तो एक दिन ये पकड़ा जाता है। ये है बात आपको मैं बताने लगा हूं, जबरदस्त किस्म की पूरी मूवी के अंदर ये डायलॉग मुझे इतना ताकतवर लगा है कि पूरी यानी कि दरिया कूजे में बंद कर दिया गया है। उस मूवी के अंदर जनाब जिसको पकड़ के थाने में लेके, उस दौर में जो अमेरिका के थाने थे ऐसे छोटे मोटे जो उन्होंने बनाए होते थे, तो इसको ऐसे हथकड़ी लगी होती है सामने ना। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि पीछे हथकड़ी जिल्लत की वजह से होती है, पर इसको सामने हथकड़ी लगी, तो ये खड़ा होता थाने के अंदर, इसको तो एक पुलिस ऑफिसर आता है। उस वक्त वो बड़े ना, वो मूवी के अंदर दिखाया गया कि ये बड़े बदतमीज और जालिम किस्म के होते हैं, जो कि इनकी ट्रेनिंग इंडिया पाकिस्तान की पुलिस ने इन्होंने की है, अंग्रेज जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं। तो आपको देख के उनको भी ऐसे ही वो अपने लोगों से बात करते हैं, वो फ्रीडम कोड समझते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग उनकी है। इस पे कभी बात करूंगा इंशाल्लाह मैं कि ये हमसे इस तरह क्यों बात करते हैं। सारे नहीं, मेरे भी बचपन के दोस्त हैं, पुलिस ऑफिसर हैं बड़े बड़े। तो उससे पूछता है वो, तो सर नीचे किया हुआ तो होता है इस तरह ना, आंखें उसकी बंद होती जॉनी डेप की, तो रेड इंडियन बना होता है। तो यूरोपियन पुलिस वाला उससे पूछता है व्हाट्स योर फॉल्ट, तुम्हारा कसूर क्या है। तो ऐसे सर नीचे किया होता तो ऐसे सर उठाता है, कहता रेड इंडियन, यानी कि ऐसा जबरदस्त उसने डायलॉग बोला। वो उससे पूछता है कि बताओ, उससे पूछता है तुम्हारा कसूर क्या है, यानी किस लिए तुम आए हो। तो सर उठाता है, कहता है कि मेरा कसूर है मैं रेड इंडियन, यानी कि इतना ही कसूर मेरे लिए काफी कि तुम लोग मुझे मुजरिम की तरह हाथ खड़ी लगा के लोगों को, मैं रेड इंडियन। तो दोस्तों ये थी चीजें बहुत सारी जो आपको बतानी थी। तो दोस्तों आखिरी बात जो है वो ये है कि अमेरिका जो है इमिग्रेंट्स के बगैर कुछ भी नहीं है, ये याद रखें। ये काम तो डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि इसमें उनको कामयाबी होगी कि इस तरह इनको लोगों को मुल्क बदर करके वो जनाब एक अमेरिका को ग्रेट बना सकेंगे, लगता तो नहीं है, क्योंकि ये इमिग्रेंट्स की लैंड है। क्योंकि मुझे पता है, मुझे 20 साल होने वाले यहाँ पे, यहाँ अमरीकी जो ओरिजिनल है वो इतने मेहनती नहीं है और वो यानी कि वेले रहना जानते हैं। वेले का मतलब पंजाबी में होता है कि फारग, यानी कुछ नहीं करना चाहते। और जो यहाँ पे जो मुल्क चला रहे हैं वो इमिग्रेंट है, ये मेहनती है। यानी कि हमारे बच्चे भी जो है ना, जो हम लोग मेहनत करते हैं, तो वो भी मेहनत नहीं करना चाहते, वो बस वेलियां मारना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आगे फिर दूसरे जैसी को और खबरें आएंगी, मजीद आएंगी, तो आपको मैं और भी मजीद अच्छी मालूमात दूंगा। और पाकिस्तान के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें खबरें हैं मेरे पास, जो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी किया करें दोस्तों, अच्छी चीज़ें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। ओके, अस्सलाम वालेकुम।